सुनील गुप्ता सर को मैं इनवाइट करना चाहता हूं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। आदरणीय सुनील गुप्ता सर, लखीमपुर खीरी से। ट्रेन का चार भाई जी दूसरी बात ये है कि जब काफी सामान हो जाए चालू पालू तो काहे क्या रहा चालू रहा है घर बनाए होते हो। कृपया आप लोग आपस में बातचीत ना करें या फिर माइक बंद कर लें अपना। लोगों का माइक बंद कर दीजिए। सर कनेक्ट तो हैं? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, डबल आ रही है आवाज। अभी नहीं आ रही थी सर, डबल आवाज आ रही है। अब तो अब डबल नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक आ रही सर। दोस्तों जय आरसीएम। आज हमारी टीम ने हमारा पार्ट इस मीटिंग में विशेष रूप से डाला है और अभी हमारी जो संख्या हमको दिख रही है वो 15 साथी दिख रहे हैं। जूम पर आना, जूम पर मीटिंग अटेंड करना, जूम पर सीखना सबसे आसान काम है। पिछले 3-4 महीनों में हमने वो सीखा है जो पिछले 10-15 सालों में नहीं सीख पाए। लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि हम आसान काम नहीं करते हैं, कठिन काम कर लेते हैं। लेकिन आदतें भी धीरे धीरे बदलती हैं। हमारे अवधेश सर कहते हैं आदतें एकदम से नहीं बदलती, आदतें धीरे धीरे बदलती हैं और बदली हुई आदतें ही हमारा भाग्य बदलती हैं। जो आदत नहीं बदलता उसका भाग्य नहीं बदलता। बहुत से लोग आपको कोसते हुए दिखते होंगे, मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है। किस्मत और भाग्य आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अपना कर्म करने का तरीका बदलेंगे तो मेरा विश्वास है आपकी किस्मत, आपका भाग्य जरूर बदलेगा। क्योंकि जुलाई तक हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आरसीएम बिजनेस में इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। हर आम डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति डिस्प्ले वॉल के रूप में दे देंगे। तो आज हमारी टीम की इच्छा है कि मैं डिस्प्ले वॉल पर बोलूं, तो मेरा टॉपिक डिस्प्ले वॉल पर रहेगा। डिस्प्ले वॉल को इससे पहले हम सभी लोग आरसीएम की अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए इस नाम से जानते थे। हर बार मीटिंगों में, ट्रेनिंगों में नारा दिया जाता था कि आरसीएम की अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। लेकिन हम उस पर गंभीर नहीं होते थे। हमें बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हम पिकअप सेंटर से 2000, 4000, 5000 के बिल कटा देते थे। हम पिकअप सेंटर पे अपने 4-5 नए साथियों को ले जा करके 1000, 1200 के ज्वाइनिंग के बिल कापी पे कटवा देते थे। फिर जब ज्वाइनिंग फीड करते थे तो पिकअप सेंटर वाले अपनी व्यस्तता के कारण टाइम से बिल नहीं डाल पाते थे। हमको बुरा लगता था, क्योंकि आरसीएम का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जब एक व्यक्ति की बिलिंग हो जाएगी तभी एक दूसरे व्यक्ति की ज्वाइनिंग नीचे आ पाएगी। तो कई बार हम सभी लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होते थे। कई बार हम लोगों की आपस में नोकझोंक भी होती थी और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि नवंबर में इसी विषय पे हमारे ग्रेट साथी, हमारे सबसे लाडले साथी, हमारे सबसे प्रिय साथी, जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, इसी विषय पे, इसी कारण की वजह से राजेंद्र शर्मा जी से भी मेरी नोकझोंक हुई थी। तो मेरे को आज हंसी आती है कि आज हमको जो समस्या आ रही है आरसीएम में, शायद आरसीएम का मैनेजमेंट, आरसीएम के कोर लीडर, आरसीएम के सीएमडी माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी बहुत गहराई से महसूस करते हैं
कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, और कुछ ही महीने बाद ये चैलेंज झटके में दूर कर दिया गया। आरसीएम में आप काम करेंगे, कदम कदम पर आपको चुनौतियां आएंगी। चुनौतियों से अगर आप डट करके लड़ करके मुकाबला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन चुनौतियों से अगर आप डर जाएंगे तो आप हार जाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे चाइना की भी सेना खड़ी है, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की भी सेना खड़ी है, और दोनों से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। गलती हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है क्योंकि ये दोनों देश हमसे रिलेशन अच्छे रखना ही नहीं चाहते। लेकिन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चाइना की सेना खड़ी है या पाकिस्तान की सेना खड़ी है, ये हमारे लिए समस्या है या चैलेंज है? समस्या है तो हम हार जाएंगे क्योंकि हम समस्या के बारे में सोचेंगे, और अगर चुनौती है तो हम उसकी तैयारी करेंगे। और हमें गर्व है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन चुनौतियों का डट करके मुकाबला कर रहे हैं। अगर उन्होंने सेना खड़ी की है तो उससे अपडेटेड और अपग्रेडेड सेना हमने खड़ी की है। तो ये चुनौतियां हैं। हमारे पड़ोसी का मकान हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा बड़ा बना है, ये हमारे लिए अगर समस्या है तो हम उसके जैसा मकान जिंदगी में कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे लिए चुनौती है तो शायद हम उससे बढ़िया और उससे बड़ा बना ले जाएंगे। हमारे पड़ोसी के पास 20 लाख की कार है और मेरे पास 3 लाख की कार है। अगर हमारे लिए समस्या है तो हम अपनी कार कभी नहीं बदल पाएंगे, 20 लाख वाली कार कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर चैलेंज है, चुनौती है, तो हम 50 लाख की BMW या मर्सिडीज भी ले आएंगे। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आज से आप अपनी समस्या को अपनी चुनौती मानना स्वीकार कर दें, चुनौतियों से लड़ना शुरू कर दें, चुनौतियों को मैनेज करना शुरू कर दें, आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आज मैं अभी मेरा टॉपिक है आरसीएम डिस्प्ले वॉल, तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। डिस्प्ले वॉल राजेंद्र जी, मेरी स्क्रीन आ गई क्या? राजेंद्र सर, मेरी स्क्रीन आ गई? हाँ, आ रही सर। यस सर। अगर किसी साथी का माइक खुला है तो मेरे को बताएंगे क्या स्क्रीन आ गई? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है। सबकी सफलता का आधार है आरसीएम डिस्प्ले वॉल। यहाँ पर जहां जहां पर अपनी दुकान लिखा है उसको आप मान कर चलें कि आरसीएम डिस्प्ले वॉल है, जो 1 अगस्त से जो कॉन्सेप्ट माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी ने हम लोगों को दिया। सबकी सफलता का आधार है आरसीएम की डिस्प्ले वॉल। आर्थिक आजादी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आविष्कार है आरसीएम डिस्प्ले वॉल। बिजनेस को जन जन तक पहुंचाने का आधार है आरसीएम डिस्प्ले वॉल। रॉयल्टी, टेक्निकल या डायमंड तक सरल तरीके से पहुंचने का एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, मजबूत रास्ता है आरसीएम की डिस्प्ले वॉल। सबकी दुआएं कमाने का आधार है आरसीएम की डिस्प्ले। एक बेरोजगार आदमी जिसका इस लॉकडाउन में या सेमी लॉकडाउन में या कोरोना पीरियड में काम धंधा डिस्टर्ब हो गया है, मान लीजिए वो रोज मजदूरी करने जाता था। हमारी टीम में कई ऐसे साथी हैं जो रोज मजदूरी करने लखीमपुर आते थे, लेकिन आज वो नहीं आ पा रहे हैं। आज वो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे हैं। निराशा, चिंता उनके चेहरे पर है। कल क्या होगा इसको सोच सोच करके घुट रहे हैं। उनको मोटिवेट करके, उनको सिस्टम बता करके, उनको सिखा करके, उनके टूटे फूटे मकान में अगर आप आरसीएम की डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से ओपनिंग करते हैं, तो उसी दिन से उसकी बिक्री चालू होती है और उस निराशा को आप आशा में बदल देते हैं। अर्थात तात्पर्य क्या है? सबकी दुआएं, सबका आशीर्वाद प्राप्त करने का आधार है
आरसीएम की डिस्प्ले वाल। सभी साथियों को वापस लाने का आविष्कार है, सभी साथियों को वापस लाने का आविष्कार है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। जो बहुत से साथी, जब हमारा नेटवर्क बड़ा होता है, बहुत से साथी विभिन्न कारणों से निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, उनको हर चीज में समस्या दिखती है और वो मन में मान लेते हैं कि हम 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर पर नहीं जा पाएंगे, बार बार के चक्कर नहीं लगा पाएंगे, ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे बहुत से साथी जो निराश होकर के बैठ गए या कोई और काम करने लगे, उन सभी साथियों को वापस इस माहौल में लाने का बेहतरीन और बड़ा आविष्कार है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। टूटे हुए सपनों को पूरा करने का आविष्कार है। टूटे हुए सपने, हम निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपना टारगेट दूर हो रहा है, तो उसका टूटे हुए सपनों को पूरा करने का आविष्कार है आरसीएम डिस्प्ले वाल। घर घर में बिजनेस पहुंचाने का आधार है, घर घर में बिजनेस पहुंचाने का आधार है आरसीएम डिस्प्ले वाल। पिकअप सेंटर की सेल बढ़ाने का हथियार है। हर पिकअप सेंटर, हम लोग पिकअप सेंटर खुलवा देते हैं, पिकअप सेंटर वाले की हमेशा शिकायत रहती है, सर सेल नहीं बढ़ रही है, सर बहुत कम बिक्री हो रही है। चमत्कारी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से अगस्त में ही हर पिकअप सेंटर की सेल 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना तक जाने का सबसे मजबूत वेपन, सबसे मजबूत हथियार है डिस्प्ले वाल। स्टेशन डेवलपमेंट करने का आधार है आरसीएम डिस्प्ले वाल। मान लीजिए हम राजेंद्र शर्मा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। राजेंद्र शर्मा जी मथुआ चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं। मथुआ चौराहे पे अभी कोई आरसीएम की दुकान नहीं है। या तो आप तंबौर जाकर के बिल कटवाइए, या तो आप रेवसा जाकर के बिल कटवाइए, या तो आप लहरपुर जाके बिल कटवाइए, या तो आप लखीमपुर आकर के बिल कटवाइए, या तो आप सीतापुर जाकर के बिल कटवाइए। तो मथुआ चौराहे पर जो भी जिस साथी की टीम है उसके साथ छोटी छोटी एक्टिविटी करके, उनका आत्मविश्वास बढ़ा करके, इस सिस्टम की गहराई पता करके, डिस्प्ले वाल से क्या क्या हो सकता है पता करके, अगर वहां पर डिस्प्ले वाल खुलवा दी जाए, वहीं से बिलिंग चालू हो जाए, तो बहुत सारे साथियों का बहुत सारा समय और पैसा जो खर्च हो रहा है वो बच जाएगा और मथुआ स्टेशन हमारा नंबर 1 बन जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब है स्टेशन डेवलपमेंट करने का सबसे मजबूत आधार है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। हर पिन लेवल को चेंज करने का मजबूत आधार है। अभी हमारी टीम में 8-10 पिन अचीवर हैं। इस कॉन्सेप्ट से, डिस्प्ले वाल के कॉन्सेप्ट से, डिस्प्ले वाल की विचारधारा से अगले 2 से 3 महीनों के अंदर सारी पिनों को बदलने का और नई पिनों को लाने का, वाइटल अचीवर साथियों की लाइन लगाने का मजबूत आधार है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। न्यूट्री चार्ज का कैंप लगाने का बेसिक आधार है आरसीएम की डिस्प्ले वाल। जैसे हमारे जगराम जी हैं, प्रदीप जी हैं, राम प्रताप जी हैं, बहुत से साथी हैं जो रेगुलर आरसीएम के या न्यूट्री चार्ज के स्कैनर से कैंप सिस्टम करते हैं न्यूट्री चार्ज का। तो जहां पर इन्होंने डिस्प्ले वाल खुलवाई, वहां पर 2-3-4 बार कैंप कर लेंगे, उस व्यक्ति की सेल 10,000 से 50,000 पहुंच जाएगी। तो न्यूट्री चार्ज का कैंप लगाने का बेसिक प्राइमरी आधार है डिस्प्ले वाल। एक शहर का बड़ा बेस तैयार करने का फेडरेशन आधार है। सीनियर अपलाइन की सेवाएं लेने का अधिकार है। आपने जहां पर 4-5-6 डिस्प्ले वाल खुलवा दी, वहां पे आपकी अपलाइन का फोकस हो जाएगा, वहां आपके लीडरशिप अचीवर का फोकस हो जाएगा, वहां आपके राइट अचीवर का फोकस हो जाएगा, वहां आपके टेक्निकल अचीवर का फोकस हो जाएगा। और जिस स्टेशन पे उस टीम के लीडरशिप अचीवर, राइट अचीवर और टेक्निकल अचीवर का फोकस हो जाता है व्यक्तिगत रूप से, उस स्टेशन को डेवलप होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अपने सपनों और बिजनेस को पंख लगाने का विस्तार है। ये इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा वीपन, इतना बड़ा हथियार हमारे हाथ में आ गया है, या यूं कहेंगे आरसीएम के हर आम डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने परमाणु बम दे दिया है। तो अपने सपनों को और बिजनेस को पंख लगाने का विस्तार है आरसीएम की अपनी डिस्प्ले वाल। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम अगली पीपीटी पे बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो टॉपिक आपके काम लग गए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आरसीएम की अपनी दुकान यानी कि आरसीएम की अपनी डिस्प्ले वॉल, अपने लिए और अपनों के लिए। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है 10,000 डीपी अमाउंट से। डीपी यानी कि हर प्रोडक्ट का एमआरपी है, उसके बाद डीपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम है। तो आप अगर आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलता है। जैसे न्यूट्री चार्ज में 375 एमआरपी है, लेकिन अगर आप आरसीएम ज्वाइन है तो आपका बिल 300 का निकलता है। छोटे प्रोडक्ट की चर्चा करें तो आरसीएम की मोगरा अगरबत्ती, रोज अगरबत्ती, चंदन अगरबत्ती एमआरपी 7 रुपये है, लेकिन अगर आरसीएम आप ज्वाइन है तो उसका बिल 5 रुपए का निकलता है। धूप बत्ती 10 रुपए की है, लेकिन बिल उसका एक नंबर में 9 रुपए का निकलता है। तो 10,000 डीपी का आपने प्रोडक्ट खरीदा, मिनिमम उससे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा तो 6,000, और मिनिमम 10%, यहाँ 10% ना मान करके आपका कोड ही शुरू हुआ 12% से, तो 500 रुपए मिनिमम हर माह, वैसे आएगा 600 रुपए महीने। अगर 500 पे भी कैलकुलेट कर लें तो 12 महीने में आपको यानी कि एक साल में 6,000 रुपए तो ऐसे आया इनकम के रूप में आपके अकाउंट में आरसीएम से। और 6,000 रुपए की इनकम को अगर आप 10 सालों में ले जाएं तो 60,000 रुपए आपके अकाउंट में आया। 10,000 की डीपी यानी एमआरपी 12,000, यानी कि 10,000 डीपी का जो आप सामान लाए हैं उसका एमआरपी जोड़ेंगे तो 12,000 होगा। तो आपका जो डायरेक्ट ये प्रॉफिट हुआ 2,000 का हुआ, और जो इंसेंटिव आया मिनिमम आपके अकाउंट में वो 500 का आया। तो यानी कि आपका 2,500 रुपए महीने का मिनिमम प्रॉफिट निकला। अगर आपका नेटवर्क पे फोकस नहीं है, नेटवर्क पे फोकस है तो ये प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे राजेंद्र शर्मा जी का फोकस नेटवर्क पे है, अवधेश त्रिवेदी जी का फोकस नेटवर्क पे है, हमारे सम्मानित साथी राजेश पांडे जी, सुनील दीक्षित जी का फोकस, लतीफ अहमद जी का फोकस, सूबेदार सिंह जी का फोकस किस चीज पे है? अपनी दुकान पे, डिस्प्ले वॉल पे तो है ही, साथ में बड़े नेटवर्क को बनाने पर है। तो इस हिसाब से 2,500 रुपए महीने की आपकी इनकम भी मिनिमम मान ली जाए, आपके 30,000 हुई, और 10 सालों में इनकम आपकी 3 लाख रुपए हुई। 3 लाख रुपए हुई। अब यही 10,000 रुपये जिसमें आप आनाकानी कर रहे हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये नहीं है, हो सकता है 10,000 का आपने गोल्ड खरीद लिया हो सकता है 10,000 का आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया हो सकता है आपने 10,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाए हो सकता है 10,000 रुपये की आपने एफडी की हो सकता है 10,000 रुपये आपने आपके बचत खाते में पड़े हो, आप निकालना ना चाहते हो। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन दी गई है कि 10,000 रुपये अगर आप बैंक में रखते हैं तो आप कैलकुलेट करिए कि आपके बचत खाते में कितना ब्याज मिल रहा है और 10 सालों में क्या हो सकता है। 10,000 रुपये का अगर आप सोना खरीदते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये 10,000 रुपये 10 सालों में कितने हो सकते हैं। 10,000 रुपये अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हैं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 10,000 रुपये आपके 10 सालों में कितने हो सकते हैं। इस तरह के कई एग्जाम्पल इस स्लाइड में दिए हुए हैं। आगे स्लाइड है, सेल का मंत्र क्या है, आपके प्रोडक्ट बिकने का मंत्र क्या है, आपका प्रोडक्ट क्यों बिकेगा। मुकेश कोठारी जी कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। आगे बढ़ते हैं। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। डिस्प्ले वॉल अपने लिए और अपनों के लिए, इससे आपके फायदे क्या होंगे। अपनी दुकान से घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। अपनी डिस्प्ले वॉल से पूरे परिवार की मानसिकता बढ़िया होती है। डिस्प्ले वॉल से जीवन में कुछ करने का लक्ष्य निर्धारित होना शुरू हो जाता है। डिस्प्ले वॉल से बिजनेस करने का मन बन जाता है। डिस्प्ले वॉल से बेस्ट प्रोडक्ट बेचने से संतुष्टि मिलती है। डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट 100% यूज करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। डिस्प्ले वॉल से नए लोगों का से संपर्क बढ़ता है। डिस्प्ले वॉल से नया इनकम का जरिया मिलता है। डिस्प्ले वॉल से लोगों से बातचीत करने का अवसर मिलता है। डिस्प्ले वॉल से खुद का ब्रांड बनाने का मौका मिलता है। डिस्प्ले वॉल से नई ज्वाइनिंग अपने आप मिलना, बिना प्रयास किए मिलना शुरू हो जाती है। डिस्प्ले वॉल से घर में लगातार प्रोडक्ट रहने और देखने में विश्वास बढ़ता है। डिस्प्ले वॉल को खोलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए कम से कम 10,000 डीपी का प्राइस का या उससे ज्यादा का कितनी भी कीमत से आप अपनी डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं।
डिस्प्ले वॉल में गुल्लक रखना जरूरी है। डिस्प्ले वॉल का हिसाब लिखने के लिए एक नया रजिस्टर बुक होना चाहिए। डिस्प्ले वॉल की विधिवत ओपनिंग करना जरूरी है। ओपनिंग में फीता काटें। अपने कोई एक एक्टिव अपलाइन या अपनी टीम से किसी एक्टिव व्यक्ति से फीता कटवाएं और अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे परिवार को, मिलने वालों को जरूर इनवाइट करें। डिस्प्ले वॉल खोलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। डिस्प्ले वॉल ओपनिंग के बाद होम मीटिंग, बॉडी चेकअप महीने में एक बार होना ही चाहिए। इससे नए परिचित लोगों को बुलाएं, और मेरा मानना है एक बार नहीं होना चाहिए। जहां पर डिस्प्ले वॉल खुली हो वहां पर बॉडी चेकअप, होम मीटिंग कम से कम 3 से 4 बार होना चाहिए। जहां पर डिस्प्ले वॉल खुली वहां पे पहली मीटिंग उस टीम के लीडरशिप अचीवर की हो गई, अगले हफ्ते दूसरी होम मीटिंग उस टीम के राइट अचीवर की हो गई, तीसरी मीटिंग उस टीम के टेक्निकल अचीवर की हो गई। तो 3 होम मीटिंग या बॉडी कैंप तो अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जिस व्यक्ति ने 10, 20, 50 हजार रुपए लगा करके अपनी डिस्प्ले वॉल खोली है उसके सहयोग के लिए। अब डिस्प्ले वॉल को खोलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। डिस्प्ले वॉल ओपनिंग के बाद होम मीटिंग, बॉडी चेकअप महीने में एक बार तो होना चाहिए। इसे नए परिचित लोगों को बुलाएं। डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट का डिस्प्ले शानदार तरीके से करें। जहां प्रोडक्ट को सजाएंगे वहां सफाई का विशेष ध्यान रखें। डिस्प्ले वॉल खोलने के बाद उसे हर माह मेंटेन करने की जिम्मेदारी खुद या उनके अप्लायंस की है। डिस्प्ले वॉल में होने वाली समस्या का तुरंत समाधान करें। किसी तरह की अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को समस्या आ रही है, स्टॉक चेक करने में, बिल काटने में किसी तरह का कंफ्यूजन आ रहा है, तो लीडरशिप अचीवर को, राइट अचीवर को, या अगर संबंधित टेक्निकल अचीवर है जिसके पास भी यह समस्या आए, उसको तत्काल प्रभाव से उस समस्या का निवारण करना चाहिए। कल 2 डिस्प्ले वॉल का बिल मैंने 10-10 हजार रुपए का काटा, तो काटने के बाद में मैंने नमस्ते नहीं कर ली। काटने के बाद आधे घंटे मैंने उन साथियों को हैंड फ्री करके, ऐप डाउनलोड करा करके बिल काटने की ट्रेनिंग भी दे दी। ट्रेनिंग नहीं देता तो उनका स्टॉक गड़बड़ हो जाता, गलत कोड पे बिल कट जाता, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता, तो पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव हो सकते थे। अपनी दुकान खोलने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब जब डिस्प्ले वॉल आप खोलें तो उसमें 1 या 2 प्रोडक्टों का डेमो जरूर करें। जैसे मान लीजिए आपकी डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग में 20 लोग आ रहे हैं, तो 65 रुपए का 200 ग्राम प्रोटीज आता है, 40-50 रुपए का बेसन लगेगा, हेल्थ गार्ड भी है आप पास, आप प्रोटीज पकोड़े बनवा सकते हैं। आप सोन पपड़ी का 250 ग्राम का डिब्बा खोल सकते हैं। आप डिस्पोजल में उन 20 लोगों को थोड़ी थोड़ी आरसीएम की चाय पिला सकते हैं, नमकीन बिस्किट खिला सकते हैं। तो इससे आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का लाइव डेमो कर दिया। आपके रिजल्ट 50 गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन कई बार हम देखते हैं, हम जाते हैं डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग में, वहां पर लड्डू मंगाए जाते हैं रामलाल की दुकान से। तो यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। रामलाल के यहाँ से जो लड्डू आए उसमें हेल्थ गार्ड नहीं है, उसमें मार्केट का सड़ा हुआ ऑयल है। अगर उसकी लड्डू मंगाने की जगह आप आरसीएम की सोन पपड़ी या आरसीएम की प्रोटीज पकौड़ी ना मैनेज हो पाए, तो आरसीएम की चाय बिस्किट नमकीन भी कर लें, तो आपके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सभी पिनों का आधार है आरसीएम डिस्प्ले वॉल। आपकी वाइटल पिन, लीडरशिप पिन, रॉयल्टी पिन, टेक्निकल पिन, ऊपर की बड़ी पिनें, जो पिन आप चाहते हैं, सबका बेसिक आधार है आरसीएम की डिस्प्ले वॉल। अगर आप डिस्प्ले वॉल के बिना आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिना चप्पू के नाव ही खेल रहे हैं। आप बिना चप्पू के नाव चला रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। लास्ट, अपने लिए और अपनों के लिए आरसीएम की डिस्प्ले वॉल। एक ही विजन, एक ही मिशन, एक ही नाम, एक ही काम, एक ही विचार, एक ही आधार, एक ही प्रमोशन, एक ही सेलिब्रेशन, एक ही सोच, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, एक ही गोल। डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल, डिस्प्ले वॉल। थैंक यू। कोई साथी बताएंगे कि अभी टाइम कितना बच रहा है? सर टाइम होने वाला होगा। 9 मिनट बाकी है सर। 9:12। सुनील सर करीब करीब 8 मिनट बाकी हैं सर। अब एक बार राजेंद्र शर्मा जी, सुनील दीक्षित जी हमारे बीच में है क्या? सुनील दीक्षित जी शायद हमारे बीच में नहीं है। सुनील दीक्षित जी हैं? सुनील दीक्षित जी का माइक भी ओपन है।
आगे इस प्रोग्राम के समापन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा सुनील दीक्षित जी, हमारे बीच से शानदार लीडर, कृपया माइक संभालें और इस प्रोग्राम का समापन करवाएं। थैंक यू सुनील दीक्षित जी। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही सर, आ रही है। अभी आज का जो जूम वेबिनार रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा। सुनील सर ने डिस्प्ले वॉल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम सबको बताया और हमें लगता है कि थ्रू हम सब अपने बिजनेस को 2 गुना 3 गुना नहीं है, हम कई गुना बिजनेस को इसी महीने बढ़ा रहे हैं। और कुछ बारे में जिस तरह से को विधिवत ओपनिंग करानी है, सूची बना करके लोगों को इनवाइट करना है, अपने ग्रेट अपलाइन को बुलाना है, उससे फीता कटवाना है, ये सारी चीजें करते हुए हम सभी लीडर्स को कम से कम बहुत जल्दी 5 जितने लोग भी आज जूम मीटिंग में थे, ये सभी लोग 5 का लक्ष्य करके अगले 3 से 4 के अंदर जो है डिस्प्ले वाल कराएं और उन डिस्प्ले वाल जो ओपन हो जाए वहां पर हम निरंतर होम मीटिंग करते रहें, जिससे हमारे उस डिस्प्ले वाल की सेल बढ़े, नई एप्स, नई ज्वाइनिंग आए और इसके साथ साथ हम सब जो है अपने इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सके। आदरणीय सुनील जब हम सबके बीच में बोल रहे थे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं जिनको अगर हम उसका थोड़ा सा पालन कर ले और थोड़ा सा उसके सिस्टम के हिसाब से चल ले तो हमें लगता है जो जिसकी भी जो पिन है वो इस महीने ही बदल जाएगी, वो उससे बड़ी पिन पे जा सकता है। आदरणीय सुनील सर का जो कार्यक्रम रहता है, क्योंकि मैं सफर में था, बहुत अच्छे तरीके से नहीं सुन पाया, इसके बावजूद वो जब बोलते हैं तो उनके एक शब्द में जादू होता है और वो इस बिजनेस को इतने गहराई से करते हैं कि हम सबको उसका लाभ लेकर के, उनका लाभ लेकर के हम सबको इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाना है। और आज इस जूम मीटिंग में संख्या बहुत अच्छी रही और हम सब एक लक्ष्य और लें, जो कि जूम मीटिंग की जो संख्या है निरंतर 20 से 25 यही जा रही है। तो हम सब जितने भी सक्रिय साथी हैं आज के इस जूम मीटिंग में हम सब ये प्रयास करें कि कम से कम कल की सुबह की जो जूम मीटिंग है उसमें एक लोग को बढ़ाएंगे, केवल ज्यादा नहीं, एक लोगों को लेके आएंगे और एक लोग को यदि हम बढ़ाते हैं तो कल की संख्या हमारी 50 होगी। और इसी तरीके से कल का जो कल के हमारे स्पीकर होंगे, जो कल हमारे इस जूम मीटिंग में जो हमको सिखाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, उनका एजेंडा अभी आपको 12 बजे तक मिल जाएगा हर हाल में, क्योंकि हम चाहते हैं इस जूम मीटिंग के थ्रू भी एक बड़ा परिवर्तन आए और हम सब इस बिजनेस, इस जूम मीटिंग से जो लोगों को सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो चीजें हम सबके बीच में आए। तो अभी हम सबको ये प्रयास करना है कि आज से ही जिनकी डिस्प्ले वॉल नहीं खुली है उन सबको डिस्प्ले वॉल के लिए प्लानिंग करना है। डिस्प्ले वॉल कितना बेहतरीन मौका है हम सबके पास कि हम किसी गांव में रहते हैं, हमारे पास पीयूसी नहीं है, पीयूसी दूर है, हम 10,000 रुपए का निवेश करके प्रोडक्ट ले आते हैं और हमको बिलिंग पावर मिल जाती है और उस बिलिंग पावर के थ्रू हम लोगों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लोगों के बिल काट सकते हैं, लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। और जब किसी को हम 10 रुपए का साबुन देते हैं और उसको तुरंत बिल काट के देते हैं, पक्का बिल, उसके मोबाइल पे SMS जाता है तो वो भी खुश होता है, दोबारा वो फिर से खरीदने के लिए आता है। तो डिस्प्ले वॉल जो आरसीएम कंपनी ने जो शुरू किया है,
ये हम सबके बिजनेस में एक बहुत बड़ी क्रांति ला देगा। आरसीएम बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों यदि हम उस पर काम नहीं करेंगे तो अन्य टीमें आगे चली जाएंगी और हम जहां थे वहीं रह जाएंगे। इसलिए सीरियस होकर के हम सबको अपने अपलाइन की बात मान करके, हमारे ग्रेट लीडर सुनील सर ने जो चीजें आज बताई हैं उनका अक्षरशः पालन करके हम सबको इस काम पे एकदम मिशन की तरह जुटना है। और आज शाम तक ही हम सब लोग कम से कम एक डिस्प्ले वॉल फाइनल करें और अगले 1 से 2 दिन के अंदर उनका उद्घाटन करवाएं, फीता कटवाएं किसी अपलाइन के द्वारा, और वहां पर एक शानदार होम मीटिंग करें जिससे वहां पर 2, 4, 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आपके नए कस्टमर तैयार हो सकते हैं। जो डिस्प्ले वाला आज खुलेगी 10,000 से, उसकी अगर हम प्रॉपर होम मीटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि उसकी महीने भर की मिनिमम जो सेल जाएगी वो 40 से 50,000 की जाएगी। और इस तरह की यदि हम 10 डिस्प्ले वाल खोल देते हैं और उनको प्रॉपर वे में होम मीटिंग देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपका इसी महीने जिस व्यक्ति का बिजनेस 50,000 है वो 5 लाख का बिजनेस कर लेगा। ये बहुत बड़ा हथियार हम सबको मिला है और इसके थ्रू हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें हम सबको प्रेरणा तभी देंगी जब हमारे पास विजन क्लियर होगा, हमारा अपना सपना क्लियर होगा। हम अगले 2 से 5 सालों में अपनी जिंदगी को कैसे देख रहे हैं, हम क्या चाहते हैं जीवन में पाना, वो चीज आज आपको देखनी होगी। ये बिजनेस भी बहुत आसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हर बिजनेस को करने के लिए आप निरंतरता बनाए रखना जरूरी होता है, आपको निरंतर काम करना होता है। निरंतर आपको अगर कोई बिजनेस आपका दुकान ही है तो सुबह शाम आपको ड्यूटी देनी है, उसमें सारे प्रोडक्ट भी रखने हैं, सारी चीजें आपको करनी है। उसी तरह इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको निरंतर सिस्टम को फॉलो करना है। आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रख के लोगों को प्रोडक्ट बताना है और बहुत सारी चीजें आपको सीखते हुए करना है। अब चूंकि समय समाप्त होने वाला है, आप सभी इस जूम मीटिंग में आए और आज के जो हमारे गेस्ट लीडर थे, हम सबके गुरु मेंटर थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। इसके साथ साथ मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए आज की इस जूम मीटिंग की समापन की घोषणा करता हूं। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।